हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? मजे में? नहीं, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 12th साइंस चैप्टर 4 डी और एफ विभाग तत्व। आयनीकरण में हमने कल देखा था कि फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो फर्स्ट चार्ज वाला एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऊपर प्लस चार्ज, फिर दूसरा निकला, फिर प्लस चार्ज सभी में। स्कैंडियम में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, Ar3d1 4s2 एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो स्कैंडियम +1 हुआ, एस में से निकल गया। क्यों? एस में पहले भरता है तो एस में से ही पहले बाहर निकलेगा। वैसे ही सभी में, सिर्फ क्रोमियम में और मैंगनीज और क्रोमियम और कॉपर दोनों ही अपवाद के रूप में, इसलिए उसमें क्या था, एक निकल गया था और फॉरस 0 हो गया था। अभी देखो, अभी हम दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक तो निकला, अभी उसमें से दूसरा भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दूसरा। ये हो गया, उसमें से हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे फिर से। तो 3D में है और 4s में, तो पहले कहाँ से निकलेगा? s में पहले से आएगा और बाहर भी s में से निकलेगा। s कह रहा है मैं पहला हूँ तो बाद में है, पहले मेरे में ही आएगा। तो d कहते हैं हाँ ले ले, फिर कहेगा निकलना है तो निकल, नहीं नहीं नहीं, तूने कहा था पहले मैं हूँ, मेरे में ही आएगा, तो तू ही निकाल, मैं क्यों निकालूं? तो डी ऐसे कह रहा है, तो एस में से ही निकलेगा। तो क्या होगा? स्कैंडियम +2 3d1 4s0, यहाँ पे टिटेनियम +2 3d2 4s0, वेरियम +2 तो 3d3 4s0। ओके, तो देखो +1 में से 2 में, ये +1 है, उसमें से +2 में जाने में जाए तो ऊर्जा बढ़नी चाहिए। ओके, इसमें से इसमें का है तो ऊर्जा बढ़ती है। अभी देखो क्रोमियम 3d5 4s0, तो देखो यहाँ पे भी 3d5 4s0 है, यानी डी में 5 अक्षर है, अर्धपूर्ण है, वो तो सही है। वो कहेगा मेरे में से नहीं निकालूंगा, कुछ भी कर, पर मैं निकालूंगा नहीं। तो क्या करेगा? क्रोमियम +2 3d5 ऐसा हुआ वैसा रहेगा, वो जिद्दी है। क्या कहेगा? मैं नहीं निकालूंगा, मेरे पास सेल सिर्फ 5 है, मैं क्यों निकालूं? तो क्या कहेगा? इसमें ये सही हो गई 0। तो क्रोमियम +2 में, क्रोमियम +2, ओके, क्रोमियम +1 में से क्रोमियम +2 में सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट है उसमें ऊर्जा एनर्जी, ये जो सेकंड है उससे कम है, यानी कि द्वितीय उसकी ऊर्जा ज्यादा है। ओके, अर्धपूर्ण स्थायी रचना है, यानी डेल्टा एच का मूल्य खूब बढ़ जाएगा। ओके, +1 में है उससे +2 में है, वो ऊर्जा बढ़ जाएगा, यानी कि +1 से ज्यादा +2 में है, यानी कि डेल्टा H2 का मूल्य 1 से ज्यादा 2 में बढ़ेगा। ओके, ये रहा, 1 में घटेगा 2 में बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 का ज्यादा है 1 का कम है, तो 1 में बढ़ेगा। किससे? अरे 2 में बढ़ेगा किससे? 1 से। क्रोमियम प्लस है, +1 है, क्रोमियम +2 है, तो क्रोमियम +1 का क्रोमियम +2 से कम है, यानी क्रोमियम +2 बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से क्रोमियम +1 घटेगा। देखो ये रहा IH2 का मूल्य। फिर Mn में देखो, Mn में 3d5 है, 4s1 है, तो एक निकल गया 4s0। देखो Mn में +1 है और +2, तो +1 में भी घटता है और +2 में भी घटता है। देखो IH2 का मूल्य, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मूल्य देखो दोनों में घटता है। हमें जो एक्सपेक्टेशन है कि बढ़ना चाहिए मूल्य, पर इसमें तो घटता ही है, +1 में भी घटा, +2 में भी घटा, फिर आयन, उसमें देखो 3d6 4s1, तो यहाँ पे 4s0 और +2 बन गया, 3d7 4s1 तो 3d7 4s0, इसमें भी बढ़ा, इसमें देखो निकल में 3d8 4s1 तो 3d8 4s0, +1 निकल गया यानी +2। कॉपर में देखो ऑलरेडी 0 है, 4s0 3d10 4s0, तो क्या कहेगा? नहीं मैं संपूर्ण हूँ, मैं नहीं निकालूंगा, जो करना वो करो। फिर कहता है हाँ चलो रहने दो, क्या करे उसमें, ये रहेगा। तो कॉपर +1 और कॉपर +2, तो IH2 का मूल्य कॉपर +1 से कॉपर +2 का ज्यादा है। देखो कॉपर +1 का कम है, कॉपर +2 का ज्यादा है, ये 1 है। ओके, 1 से ज्यादा 2 का है। ओके, कॉपर +1 से कॉपर +2 का IH2 का मूल्य ज्यादा है। फिर Zn 3d10 4s1, तो देखो Zn+2 एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो 3d10 4s0, तो Zn+1 और Zn+2, तो उसमें डेल्टा H2 का मूल्य Zn+2 में कम है, यानी कि घटा हुआ है। तो देखो जैसे हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाए तो कद छोटा होता है, फिर +1 में से +2 में जाए, ये +1 है तो +2 में जाए तो ऊर्जा बढ़नी चाहिए। क्या करनी चाहिए? ऊर्जा बढ़नी चाहिए, पर देखो इसमें 1 में से 2 में गए तो बढ़ती है,
बहुत ज्यादा बढ़ गई, हमें एक्सपेक्टेशन है कि इतनी बढ़नी चाहिए, पर वो तो इतनी बढ़ गई। ओके, वैसा इसमें एक्सपेक्टेशन थी कि बढ़ेगी इतनी, पर क्या है, इतनी नहीं बढ़ी, इतनी कम हो गई, ऐसे कम हो गई। इसमें कॉपर में बढ़नी चाहिए इतनी, पर एक्सेप्टेशन से ज्यादा बढ़ गई। देखो +1 से 2 में Zn में बढ़नी चाहिए, हमारी एक्सेप्टेशन इतनी है, बढ़नी चाहिए, पर क्या हो गई, घट गई। देखो तो ऐसे +1 में से +2 में जाए तो डेल्टा H2 का मूल्य बढ़ना चाहिए। ओके, और +1 में से +2 में जाए तो ऊर्जा बढ़नी चाहिए। ओके, और डेल्टा H2 का मूल्य बढ़ना चाहिए। डेल्टा H2 यानी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, ये लिख लीजिए, लिखना हो तो लिख लीजिए। ओके, ये सिर्फ मैंने दिखाया है ये वाला कॉपर का जिंक। ओके ओके विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।